Hello, bachcho. Let's read out the question first. In the displacement of a moving particle at any time be given by an equation of the form y equals to a cos omega t plus b sin omega t, so that the motion in uh, is a SHM if a equals to 3, b equals to 4, and omega equals to 2 per second. Determine the time period, amplitude, maximum velocity, and maximum acceleration of the motion. So for this, let's see the solution here. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर देखिए, जब पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है इन SHM, so इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है? Y is equals to a sin of omega t प्लस पाई के इक्वल. सो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं इन SHM, राइट. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फाइनली सोल्यूशन से. तो सबसे पहले तो मुझे इक्वेशन क्या गिवन है? y इज इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा t प्लस b साइन ऑफ ओमेगा t. सो मुझे इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा ताकि हम बोल सके कि वो SHM में है. ठीक है, सो उससे वो प्रूव हो जाएगा. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए a इक्वल्स टू क्या गिवन है 3, b इक्वल्स टू क्या गिवन है 4. सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. y विल बी इक्वल्स टू 3 cos ऑफ ओमेगा t प्लस 4 साइन ऑफ ओमेगा t. cos ऑफ ओमेगा t को मैं साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 लिख सकता हूँ. सो ये हो जाएगा 3 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाय 2. ठीक है, प्लस 4 साइन ऑफ ओमेगा टी. ना इसको कंबाइन करने के लिए देखिए हम क्या कंसिडर करते हैं कि लेट्स सपोज ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया. ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट के लिए एम्पलीट्यूड आ रहा है वो कितना है 3, यानी कि वो इस यहाँ पर होगा क्योंकि पाई बाय 2 पर है. फेज शिफ्ट कितना है पाई बाय 2, सो पाई बाय 2 एंगल पर होगा, उसका एम्पलीट्यूड हो गया 3. और यहाँ पर सेकंड के लिए देखिए एम्पलीट्यूड सीधा 4 है और वो भी साइन ओमेगा टी, यानी विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा और वो कुछ यहाँ पर हो जाएगा. इसका यदि मैं रिजल्टेंट काढूं, ठीक है, सो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. उसको हम मान लेते हैं आर एंड इट विल बी एट एन एंगल ऑफ थीटा, राइट. सो आज सिंपली हम रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं. दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कम्स आउट 5 के इक्वल. एंड सिमिलरली जो थीटा होगा this will be equals to tan inverse of 3 by 4 के equal. So by using this, I can form the new equation as y is equals to amplitude कितना आया है 5 into sin of omega t plus angle phi, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली थीटा इज नथिंग बट द फेज एंगल फाई, राइट. सो वो कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 by 4. सो देखिए इस इक्वेशन को देखने से हमें प्रूव होता है कि पार्टिकल क्या है, इज इन SHM. सो देयरफॉर प्रूव्ड पार्टिकल इज इन SHM. ठीक है, सो यहाँ से देखिए हमारा ये तो प्रूव हो गया कि पार्टिकल इज इन SHM. अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो देखिए वी हैव टू कैलकुलेट पीरियड, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट के लिए मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ और यहाँ पर टाइम पीरियड. सो बेसिकली टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा. ओमेगा हमें गिवन है 2 पर सेकंड. सो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 2, 2 कैंसिल हो गया, टाइम पीरियड मिल गया पाई सेकंड के इक्वल. सो ये हो गई फर्स्ट क्वांटिटी. नाउ सेकंड क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करना है एम्पलीट्यूड. सो बेसिकली यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है रिजल्टेंट का 5. सो यही तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा. सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि बी क्वांटिटी इज नथिंग बट ए इज इक्वल्स टू 5. और ये हमें यूनिट गिवन थी क्या यहाँ पर, नहीं गिवन थी. सो वी कैन कंसिडर इट एनी एल्स. ठीक है, सो ये हो जाएगा 5 एम्पलीट्यूड. Now third one is asking to us
मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, सो देखिए सी पार्ट के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। सो ड्यूरिंग एसएचएन जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज ओमेगा इंटू ए के इक्वल। सो दिस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय एम्पलीट्यूड कितना है 5। सो 5 टू जा कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल। ठीक है, इसे मीटर कर लीजिए, ये हो गई वेलोसिटी। नाउ फाइनली इट इज रिमेनिंग मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है ए मैक्स, एंड दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू ए फॉर द पार्टिकल ड्यूरिंग एसएचएल, राइट। सो हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम्पलीट्यूड आया था 5 मीटर। सो ये हो जाएगा 4 4 5 20, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी हमें मिल गया। सो ये हो जाएगा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।